हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये जो है आपका फंक्शंस का लास्ट टॉपिक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट किया था। ठीक है, कि किसी एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकालता है। आज हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कब आपको समझ में आएगा, जब आपको ये समझ में आएगा कि फंक्शन क्या था। तो एक बार हम फंक्शन की रिकैप लेंगे और फिर उसको इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया जाता है। तो हमने क्या कहा था कि इफ f from a to b is a relation from a to, तो हम कैसे लेके चले थे, हमने क्या कहा था, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही आगे चलकर फंक्शंस बनते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा f एक रिलेशन है, यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नाउ f इज अ रिलेशन एंड वी हैव टू प्रूव that or we have to check whether that relation will become a function or not, या is a function or not। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने कहा मान लीजिए कि f is a relation from a to b। now what condition is required to become a function for a relation? What is the condition? The very first condition is each element of a must have इमेज इन बी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि ए के हर एलिमेंट की बी में इमेज मिलनी चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव इमेज इन बी, यानी ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसके बी में इमेज ना हो। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एवरी इमेज of element of A must have unique image। यानी दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये इमेज यूनिक होनी चाहिए, और पहली कंडीशन क्या थी, ईच एलिमेंट मस्ट हैव इमेज इन बी। समझ में बात? तो दो कंडीशन थी कि ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर इमेज यूनिक होनी चाहिए, यानी एक एलिमेंट की दो इमेजेस कभी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? तब एक फंक्शन डिफाइन होता है। क्लियर? अब हम कह रहे हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो अगर हम ये कहें कि इफ f is a function from a to b, then its inverse will be f inverse from b to a। ध्यान दीजिए, if f is a function from a to b, then f inverse is a function from b to a। समझ में आई बात? तो अगर आप इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं तो हमने लिख तो बड़े आसानी से दिया है कि नहीं, ये रब कर दें तो आपको पता ही है फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये तो हमने बड़े आसानी से लिख दिया, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि f इनवर्स b, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज अ फंक्शन। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी एक फंक्शन ही है। क्लियर? तो अब ध्यान दीजिए आप, हमने ये ले लिया ए बी सी, ए की इमेज भी सी है और बी की इमेज भी सी। बताओ ये एक फंक्शन है कि नहीं है? जल्दी से सोचिए आप, क्या ये एक फंक्शन है? हाँ, ये एक फंक्शन है, क्योंकि ये a से अगर हम माने कि b पर डिफाइंड है एंड दिस फंक्शन इज सम f फंक्शन, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द डोमेन? 2 एलिमेंट्स आर देयर, ईच एलिमेंट इज हैविंग इमेज। हर एलिमेंट की इमेज है, इधर कोई बच तो नहीं रहा ना, बचना भी नहीं चाहिए, इधर कोई बच नहीं रहा है। प्लस एक और चीज क्या थी कि हर इमेज यूनिक होनी चाहिए। बताइए a की कितनी इमेजेस दिख रही हैं आपको? एक। कौन? c। b की कितनी इमेजेस दिख रही हैं? एक। कौन? c, यानी कि एक फंक्शन है। अब ध्यान दीजिए कि जब हम इसको इनवर्स करते हैं तो क्या होता है कि ये एज इट इज पलट जाता है यूं करके। समझ में आई बात? तो जो f इनवर्स होगा, ठीक है, जो f इनवर्स होगा उसमें ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा।
क्योंकि एफ इनवर्स कहां से कहां पर होता है, बी टू ए, तो आप देखिए बी टू ए एफ इनवर्स हो गया। क्लियर? तो अब देखिए क्या एफ इनवर्स एक फंक्शन है, बताइए। सबसे पहले डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। डोमेन में आपको एक एलिमेंट दिख रहा है, इसकी इमेज है, और हर इमेज यूनिक होनी चाहिए। लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है सेकंड पॉइंट, क्यों? क्योंकि सी की एक नहीं दो इमेजेस हैं, ठीक है, इसलिए एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस डिस्कशन से हमने क्या सीखा, ध्यान दीजिए इस डिस्कशन से। इस डिस्कशन से हमने क्या सीखा कि हमारे पास एक फंक्शन था और हमने देखा कि फंक्शन एफ होने के बाद भी एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि एफ के अंदर कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यानी अगर हम उसको सही कर दें तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, इन द अबव केस एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट because f is a many one function। f is a many one function। तो हम क्या कह रहे हैं कि f के many one होने की वजह से f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा। तो f इनवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए पहली कंडीशन क्या हो गई कि f many one नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या हो गई, f many one नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्कशन है हमारा, नोट कर लीजिए फटाफट से इसको। इसके बाद हम लोग सेकंड चीज डिस्कस करते हैं, इसको नोट कीजिए फिर ये करेंगे डिस्कस। नोट्स बना लीजिए अच्छे से। मैं सारे जो है फंक्शन की एक एक चीज़ आपको डिफाइन करिए प्रॉपरली। आपके अच्छे से नोट्स होने चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड डिस्कशन क्या होता है, यहां तो हम क्या सीखे कि अगर आप चाहते हैं कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एफ कभी भी मैनी वन फंक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? एफ कभी भी मैनी वन फंक्शन नहीं होना चाहिए। मैनी वन हुआ तो क्या होगा, एफ इनवर्स वन मैनी हो जाएगा। सोच के देखो, पलटना है तो एफ इनवर्स वन मैनी जैसे ही होगा तो वन मैनी तो जैसी कोई चीज होती ही नहीं है कि नहीं? वन मैनी जैसे तो कोई चीज ही नहीं होती। इसलिए पहली कंडीशन हमारे सामने है कि f मस्ट बी वन वन फंक्शन, ठीक है, f मस्ट बी वन वन फंक्शन। अब दूसरा डिस्कशन देखिए सर। मान लीजिए f एक फंक्शन है सेट a से सेट b पर, ठीक है, ये हमारा है ए बी, ये है हमारा पी क्यू आर, ठीक है। अब आपने कहा कि सर मैनी वन फंक्शन मत लो आप, तो हमने मैनी वन नहीं लिया क्योंकि ये कैसा है, वन वन है। क्लियर? कैसा है, वन वन फंक्शन है। तो ये कैसा था, मैनी वन। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि मैनी वन होने की वजह से गड़बड़ हो रही है, तो मैंने क्या ले लिया,
1 1 ले लिया, ठीक है भाई ए की। अब देखो ये फंक्शन है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं हम लोग। क्या ए के हर एलिमेंट की इमेज है? ए के 2 एलिमेंट है, दोनों की इमेज है, समझ में आया आपको? और क्या ए में कोई एलिमेंट बच गया? नहीं बचा, नहीं। और एक एक की इमेज है यानी यूनिक इमेज है, इसका मतलब फंक्शन है। अब इधर बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है एलिमेंट। जब एलिमेंट बचता है यानी ये जो कंडीशन है, अगर एलिमेंट बचा हुआ है तो फंक्शन कैसा हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। कैसा हो गया? इनटू फंक्शन। मैंने बताया था ना आपको, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो ये कैसा था? ऑन टू था, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट बच नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट बच रहा है, तो ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो एफ इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, तो आपका पी क्यू आर तो इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, ठीक है। इमेजेस ये इस तरह से हो जाएंगी, तो ये एफ इनवर्स हो गया, एफ इनवर्स, ठीक है। तो अब आप चेक करो, क्या ये एक फंक्शन है? हमने फंक्शन के लिए क्या कहा था कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब बताइए, डोमेन के कितने एलिमेंट हैं? 3, और इमेज कितनों की है? सिर्फ 2 की इमेज है। 2 की है ना, पी की इमेज ए है और क्यू की इमेज बी है, तो आर की इमेज तो एग्जिस्ट कर नहीं रही। और हमने कहा था कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। In the above case, F inverse does not exist because there exists an element in the domain which does not have any image in कोडोमेन। यहाँ पर एफ इनवर्स एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमें डोमेन में एक एलिमेंट मिल रहा है जिसकी कोडोमेन में कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये 2 डिस्कशंस थे हमारे, आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। तो इन दोनों डिस्कशन से हम क्या कंक्लूजन फाइंड करते हैं, किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? From above 2 discussions, we conclude that F inverse does not exist if F is many one, F is into। जो हमने अभी दोनों डिस्कशंस किए हैं, इनसे साफ साफ ये पता लग रहा है कि F इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। F इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर F एक मैनी वन हो। क्यों मैनी वन हो? का उल्टा क्या हो जाएगा? वन मैनी। वन मैनी तो कोई फंक्शन नहीं होता। और F इनवर्स इज ऑन टू। क्यों? सॉरी इनटू। तो क्यों? क्योंकि इनटू में एक एलिमेंट बच जाता है, तो अगर कोडोमेन में एक एलिमेंट बच गया और आप उसे पलटेंगे, अब कोडोमेन बन गई डोमेन, और कोडोमेन में एक एलिमेंट बच गया तो अब डोमेन में बच जाएगा। डोमेन में तो कोई एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए, इसका मतलब कंडीशन फिर से गड़बड़ हो जाएगी और एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। Thus F inverse exists if F is 1 1 on। तो इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि F इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर F एक 1 1 on 2 फंक्शन है। समझ में आया?
does f इनवर्स एग्जिस्ट इफ f इज, उसने क्या कहा अगर f मैनी वन होगा तो f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करने का, तो हमने कहा ठीक है मैनी वन नहीं लेंगे, तो मतलब कैसे लेंगे, वन वन लेंगे। उसने कहा था f इंटू नहीं होना चाहिए, इंटू नहीं होना चाहिए ना ऑन टू, तो यानी वन वन ऑन टू होना चाहिए। f को वन वन ऑन टू होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंफर्म नहीं है कि f वन वन ऑन टू है कि नहीं, तो पहला आपका जो काम होगा इनवर्स फाइंड करने से पहले आपका ये काम होगा कि आप f को वन वन ऑन टू प्रूव करें। अगर आप वन वन ऑन टू प्रूव करें बिना f का इनवर्स फाइंड करके आते हैं और 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आता है, तो आपको इनवर्स फाइंड करने का मुश्किल से हाफ मार्क मिलने वाला है। ठीक है, इनवर्स कुछ नहीं होता, वो तो बस ऐसे ही कर देते हैं हम लोग, तो टाइम पास है, समझ में आया। मेन तो हमें f का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यानी अब आप देखिए, अभी हम पिछले टॉपिक्स में करके आए, मैंने आपको कहा था कि वन वन कैसे प्रूव करते हैं, तो हम यहाँ पे वन वन प्रूव करेंगे और ऑन टू प्रूव करेंगे। याद आया आपको, प्रैक्टिस किया था ना। तो वन वन कैसे प्रूव करते हैं कि डोमेन में से दो एलिमेंट ले लेते हैं सच दैट उनकी इमेजेस इक्वल होती हैं और प्रूव करते हैं हाँ कि वो दो एलिमेंट भी इक्वल थे। अगर वो दो एलिमेंट भी इक्वल आ गए तो फंक्शन वन वन है, अदरवाइज फंक्शन मैनी वन है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, को डोमेन में से एक एलिमेंट उठाते हैं और उसके लिए इधर प्री इमेज ढूंढते हैं। अगर हमें प्री इमेज मिल जाती है तो फंक्शन में कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है को डोमेन में, यानी फंक्शन ऑन टू है। क्लियर, ये मैं इसलिए आपको अच्छे से कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे वन वन ऑन टू के। ठीक है, ये नोट हो गया आपका, तो नोट कर लीजिए अच्छे से, नोट्स बढ़िया बढ़िया बना लीजिए सर। मैं आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद क्या है कि लेट f is a function such that f is from a to b, then f inverse exists if f is a bijection। क्योंकि वन वन ऑन टू को बाइजेक्शन भी कहते हैं, पता है ना आपको। बाइजेक्शन मतलब दो प्रॉपर्टीज रखता हो, जो कौन कौन सी। वन वन को क्या बोलते हैं बताओ, वन वन को क्या बोलते हैं इंजेक्शन, और ऑन टू क्या बोलते हैं सरजेक्शन। यानी जहां सरजेक्शन और इंजेक्शन दोनों एग्जिस्ट करें वहां पर उसको बोलते हैं बाइजेक्शन। तो हमने क्या कहा कि let f is a function from a to b, then f inverse exists if f is a bijection from a to b। अगर f bijection है तभी f inverse exist करेगा। ठीक है, then y is equals to fx implies f inverse y is equals to x। ठीक है, तो y is equals to fx लिख रहे हैं। अब हम क्या करते थे अभी तक, हमने जो पिछले दिनों में क्वेश्चंस किए, ठीक है, वहां पे हम रैंडमली y इज इक्वल टू fx को f इनवर्स y इज इक्वल टू x लिख देते थे हम लोग। लेकिन वहां पर अब क्योंकि हमको प्रॉपर डेफिनेशन पता लग चुकी है, तो f इनवर्स y लिखना अब हमारे लिए खतरनाक हो गया है। क्योंकि जब तक आप कंफर्म नहीं है कि f एक बाइजेक्शन है कि नहीं, आप f इनवर्स y नहीं लिख सकते, जबकि अब तक हम लिखते आ रहे थे। तो जैसे जैसे हमारा मेच्योरिटी लेवल बढ़ता रहता है, जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, उनको जब तक फुलफिल ना करें तब तक हम फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक कंडीशन है हमारी कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x एग्जिस्ट जब ही करेगा, यही सिंपली कहते हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट जब करेगा जब f एक बाइजेक्शन होगा। ठीक है, यानी इसका बाइजेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इस लेक्चर को भले ही आप एक बार और देख लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और स्लोली इसको देखकर नोट्स बनाएं आप। ठीक है, बुक में से आपको समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना, बुक में से आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए, सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 और बी दे रखा है 2 4 6 8। सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, सेट बी दे रखा है
2468। क्लियर? तो ये क्या कह रहा है, f एक फंक्शन है a से b तक 2x, f is a function from a to b and f is defined as 2x। f को हमने 2x की तरह से डिफाइन किया है। राइट f and f inverse as the set of ordered pairs। ठीक है, राइट f and f inverse as a set of ordered pairs। ये कुछ ना, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हमको f लिखना है हमें, तो f के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ये अब f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ध्यान दीजिए। तो f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, a से b पर, यानी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी a। डोमेन में कौन सा एलिमेंट जाता है, जो शुरू में लिखे जाता है, जो फर्स्ट वर्ड, जिसे आप एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का एब्सिसा। वो एलिमेंट्स कहाँ जाते हैं या कहाँ से सेलेक्ट होते हैं, डोमेन से। तो आप डोमेन पहले फिल कर लीजिए। फिर डोमेन है हमारी, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 2 3 4। देखिए हमने डोमेन फिल कर दी। आपको डोमेन को डोमेन तक पहुंचने के लिए ध्यान दीजिए, जैसे ये है ना हमारा 1 2 3 4, आपको डोमेन तक पहुंचना है, आपको डोमेन से, ठीक है। तो आपका जो ब्रिज है ये कौन है, f। ये जो ब्रिज है ये कौन है, f, ठीक है। अब आप f पे पहुंचिए। f क्या करता है, f एक फंक्शन है, मैजिक बॉक्स है, जिसके अंदर अगर आप x इनपुट कराओ तो आपको क्या मिलता है, 2x। क्लियर? तो आपको 2x मिल जाएगा। देखिए x इनपुट करा है तो 2x यानी इसका डबल, x इनपुट करा है तो 2x यानी इसका डबल, x इनपुट करा है तो 2x यानी इसका डबल, x इनपुट करा है तो 2x यानी इसका डबल। तो 2 4 6 8, तो 2 4 6 ये हो गया। क्लियर? ऐसे ही f इनवर्स कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। 1 2 का 2 1 हो जाएगा, इसका 4 2 हो जाएगा, इसका 6 3 हो जाएगा, इसका 8 4 हो जाएगा। तो एकदम से इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर दिया, क्योंकि देखिए डोमेन में कोई एलिमेंट बचा नहीं। 2 4 8 6 2 4 6 8 10 होता ना तो गड़बड़ हो जाती है आपकी। अब 10 को बस तो ना नहीं, इधर भी 4 इधर भी 4, ठीक। प्लस एक एलिमेंट की 2 इमेजेस भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको एक सेट दिया है S, लेट S इक्वल्स टू 1 2 3। एक सेट दिया है आपको S इक्वल्स टू 1 2 3 और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है S to S। F is defined from S to S। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए आप। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये, 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 1। सेकेंड पार्ट है 1 2 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 1। थर्ड पार्ट है हमारा 1 3 3 2 2 1।
तो ये कह रहा है इसमें से चेक कीजिए, इन तीनों में से चेक कीजिए कि कौन से केस में एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कौन से केस में एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चेक करना है आपको, तो आराम से चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको रब करना है। चेक कीजिए कि इनमें कौन से केस में एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कौन से केस में एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे फर्स्ट केस देखिए आप, ठीक है, क्या है हमारा 1 2 3, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। क्या लिखेंगे आप? क्लियरली f is 1 1 on 2 function, hence f inverse exist। 1 1 on 2 है इसलिए f inverse exist करेगा, ठीक है। सेकेंड में देखिएगा, वन टू थ्री, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 1। अब ये फंक्शन कैसा हो गया देखिए, 1 2 और 3 दोनों की इमेज 1 आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी मैंने 1 हो गया, तो आप लिखेंगे since f is a many-one function, hence f inverse does not exist। f inverse does not exist, ठीक है। थर्ड, वन टू थ्री, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2। तो अब आप देखिए एक एलिमेंट की एक इमेज है, 1 1 हो गया, कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस f is a bijection, therefore f inverse exists। तो 1 1 on 2 को बाइजेक्शन भी कह सकते हैं, f is a bijection, hence f inverse exist। तो ये फंक्शन आपको ये समझ में आ गया किस तरह से हमने फंक्शन को इनवर्स बनाया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर 1 2 3 टू ABC। क्वेश्चन, consider a function from 1 2 3 to ABC। तो एक फंक्शन है हमारा, कहां से कहां पर है? 1 2 3 से ABC पर, such that f1 is A, f2 is B, f3 is C, such that f1 is A, f2 is B, f3 is C, ठीक है। Find the inverse of f inverse। Find the inverse of f inverse,
दैट इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स निकालना है आपको, ठीक है, यानी एफ इनवर्स का इनवर्स निकालना है। Also prove that f inverse of f inverse is again ये, ठीक है। तो आप क्या ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 2 3 से a b c पर है, यानी 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, क्लियरली f हमारा क्या आ रहा है, 1a 2b 3c, यही तो है हमारा f, 1a 2b 3c, as f is a bijection from 1 to 3 to ABC, it implies f inverse exists। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि f इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, पता चला उसने इतना सारा दे दिया एक नंबर में, इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर में आ गया है, तुम सोच रहे हो इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर में आ गया, और पता चला उसने f को क्या दे दिया, मैनी 1 दे दिया या इनटू दे दिया, तो आप सीधा यहीं पे क्वेश्चन एक नंबर का है तो क्वेश्चन बस यहीं खत्म हो जाता कि f लिखते तुम और साफ साफ कहते भाई f तो 1 1 on 2 है ही नहीं, जब f 1 1 on 2 नहीं मैं कहाँ से f इनवर्स निकालूं, और जब f इनवर्स से निकल रहा तो f इनवर्स का इनवर्स कहाँ से निकलेगा, तो एक नंबर में इतना ही बहुत था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि f एक 1 1 on 2 फंक्शन है, अगर f एक 1 1 on 2 फंक्शन है तो f इनवर्स मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर तो f इनवर्स कितना होगा भाई साहब, तो वो इससे ही पता लग जाएगा आपको, ठीक है। 1a का कितना हो जाएगा a1, 2b का कितना हो जाएगा b2, 3c का कितना हो जाएगा c3, क्लियर, f इनवर्स निकल गया। इट इम्प्लाइज f इनवर्स का इनवर्स, f इनवर्स का इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर से f इनवर्स का इनवर्स, तो a1 क्या बन जाएगा आपका 1a, 2b2 क्या बन जाएगा 2b, c3 क्या बन जाएगा 3c, समझ में आया ऐसे। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो आप सीधा क्या कह सकते हैं, from 1 and 2 we conclude that inverse of f inverse is equals to f। देखो कितना 1a 2b 3c, ये कितना 1a 2b 3c, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि f इनवर्स का इनवर्स वापस f आ रहा है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, तो ये तो हमारे जो है बहुत ज़्यादा फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कल हम जनरलाइज फॉर्म में क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको दिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग डील कर रहे हैं आज के क्वेश्चंस में, कल हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिखेगा, एवरीथिंग विल बी एब्स्ट्रैक्ट, ओके। यू हैव टू थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन, okay, so for that strong imagination power is required। So tomorrow we are going to proceed further for the generalized questions of this topic, okay। Thank you very much, take care of you।